जी महाराज गुरुदेव का स्मरण करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। चूंकि सुखदेव जी महाराज भागवत के मुख्य वक्ता हैं, इसलिए उनका स्मरण बनता है। जिन्होंने संसार में सबसे पहले श्रीमद् भागवत को कहा, उन श्री सुखदेव जी के जन्म का थोड़ा सा चिंतन आप करें कि जब वे पैदा हुए माँ विटिका के गर्भ से, वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से, तो उस समय सुखदेव जी महाराज की 14 वर्ष की आयु थी और गर्भ में से बाहर आए। बाहर आते ही अभी नार छेदन संस्कार तक नहीं हुआ और उस नाभि को अपने गले में लपेटकर और जंगल की ओर अर्थात संसार से विमुख होकर अध्यात्म की ओर उन्मुख होकर वन की ओर चलती है। पीछे से वेदव्यास जी जो उनके पिता हैं, वो बार बार उन्हें पुकारते हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। बहुत जोर जोर से बेटा बेटा करके पुकारते हैं, तो मानो जंगल में से भी लौटकर आवाज आती है और वेदव्यास जी के विरह में मानो पूरा जंगल आज रो रहा हो, लेकिन सुखदेव जी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, उनका मन प्रव्रजन्त मन है। उनका मन पहले से ही निर्लिप्त है, गर्भ से ही। गर्भ काल से पहले ही अमर कथा सुनकर तो पवित्र बन ही चुके थे और गर्भ में भी भगवान के चिंतन में रहे। गर्भ के बाहर आए तो भी परमात्मा का चिंतन रहा। सांसारिक बंधनों का कुछ पता ही नहीं। वेदव्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं कि तभी एक सरोवर में सुंदर सुंदर सी कन्याएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर, और उन कन्याओं ने जैसे ही वेदव्यास जी को रोते देखा तो बाहर निकलकर आई और वस्त्र धारण कर लिए। वेदव्यास जी ने पूछा, पुत्रियों, मेरा नौजवान बेटा, किशोर अवस्था का बेटा तुम्हारे सामने से निकल कर गया, तुम्हें कोई लाज नहीं आई? और मैं बूढ़ा, मेरी आंखों से ठीक दिखता तक नहीं मुझे, मेरी इतनी लाज शर्म तुमने की कि वस्त्र धारण कर लिए, ऐसा क्यों? तो उन कन्याओं ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी, आप तो व्यर्थ में अपने पुत्र के पीछे जा रहे हैं, ये अब कभी लौटकर आने वाले नहीं। इनके देखे तो केवल एक ही नाता है, राम जी का नाता, और कोई नाता नहीं। ये केवल ब्रह्म का चिंतन करने वाले महान साधु हैं। आपके पुत्र बनकर आए हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज। आप इन्हें जाने दीजिए, इन्हें जो चिंतन करना है, मनन करना है, संसार का जो कल्याण करना है, करने दीजिए। तब वेदव्यास जी वहां से उल्टे पैर लौटे कि जिसे स्त्री पुरुष के भेद का ही नहीं पता, ऐसे के पीछे भागना ठीक नहीं है। व्यास जी आकर अपनी सरस्वती नदी के तट पर आनंद से रहने लगे। पुत्र का स्मरण, पुत्र का वियोग तो है। ऐसे श्री सुखदेव जी जो परम वीतरागी संत हैं, महान लोग हैं, ऊंचे विचारों के हैं, उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाले जिनके उपदेश हैं, ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार मभिवाद्यं महामतिं
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम नैमिषारण्य की पावन धरा है। एक पृथ्वी का टुकड़ा है जिसका नाम है नैमिषारण्य। दो प्रकार से समझे आप। कई लोग नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में नहाने जाते हैं और कई लोग नैमिषारण्य इसलिए जाते हैं कि वहां कहा जाता है कि तपस्या करने से कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन सही अर्थ क्या है? सही अर्थ यह है कि जिस भूमि पर जाकर एक क्षण भी बिना राम के चिंतन के, बिना अध्यात्म के, बिना परहित के बिताया तो महापाप लगता है। ये वो स्थान है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपका मन तुरंत वैराग्य में लग जाएगा, तुरंत ही कथा में लग जाएगा, आप तुरंत ही भजन करने लग जाएंगे। वो ऐसी भूमि है नहीं। वो ऐसी भूमि है कि यदि वहां पर जाकर आपने समय को बिगाड़ा, समय को व्यर्थ गवाया तो वो आपसे महापाप होगा। ये ऐसी भूमि है। बाकी तो कथाएं हैं ही। पवित्र भूमि है, पवित्र जल है, पवित्र तीर्थ स्थान है। वैसी भावना तो रखनी ही चाहिए, परंतु एक ज्ञान यह भी रखना चाहिए कि तीर्थों पर जाकर भगवान के निमित्त जो कार्य करने हैं वही नहीं हुए तो कोई लाभ नहीं होता। तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, जहां एक एक निमिष का महत्व है। एक निमिष क्या? एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं एक निमिष। ये समय है, कालखंड है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो वहां उपस्थित थे। उन्होंने पूरी कथा सुनी थी भागवत जी की। और इनके पिता भी बड़े परम विद्वान थे जिनका नाम था रोमहर्षण ऋषि, लोमश ऋषि। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सुख जी महाराज। जाति के ब्राह्मण नहीं थे, जाति के ब्राह्मण नहीं थे, तब भी समस्त संतों के प्रिय थे। और समस्त जितने बड़े बड़े ज्ञानी संत थे सब उनके चरणों में बैठे थे और आग्रह करते हैं। श्री शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे श्री सुत जी महाराज, आपके चरणों में हम सब संत जन आए हैं। 88,000 संत जन आपके चरणों में बैठकर एक ही आग्रह आपसे करना चाहते हैं कि अब आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा दीजिए। हमारा आपसे एक ही आग्रह है। और सूताख्या ही कथा सारा। सूत जी, हमें केवल कथा नहीं चाहिए, अब तो कथा का सार चाहिए। मम कर्ण रसायन। यहां बात समझने की है कि कथा सुननी नहीं चाहिए, कथा पीनी चाहिए, पान करना चाहिए कथा का। गोपी गीत में गोपियां भी कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम तव कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत के समान है और अमृत को सुना नहीं जाता प्रिय भक्तों, अमृत को पिया जाता है, अमृत का पान किया जाता है। तो ऐसा कुशल श्रोता बनना चाहिए। कुशलः शौनको ब्रवीत।
जो कुशल थे, जो जानते थे कि कथा को कैसे पिया जाता है, उसकी विधि क्या है, उस स्तर तक पहुंचने का मूल मंत्र क्या है कि कथा सुनी ना जाए, कथा को पिया जाए। पिबत भागवतम रसमालय, मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। तो श्रीमद् भागवत आत्मसात करने की वस्तु है। ऋषि कह रहे हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें कथा नहीं, हमें तो ऐसा रसायन चाहिए जो हमारे हृदय को पवित्र बनाए और उनमें प्रादुर्भाव हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवे क्रियते कथम। आपके कथा सुनाने से हमें निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हमारे जीवन की भक्ति पूर्ण होगी, पुष्ट होगी, ज्ञान पुष्ट होगा, वैराग्य पुष्ट होगा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव जन जो होते हैं अपनी माया मोह पर काबू करने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिस कथा को सुनकर उनका अनुमोदन करते हैं, मन को पवित्र बनाते हैं, वो कथा हमें सुना दीजिए। अब वैष्णवों की तो एक ही कथा, भागवत कथा, इससे बड़ी कोई कथा नहीं। वैष्णव जनों को तो राम और कृष्ण से बड़ा प्रेम है, इसलिए इशारों इशारों में ऋषिवर कह रहे हैं कि हमें किसी और की नहीं, हमें राम और कृष्ण की कथा सुनिए जो इनसे संबंध रखते हैं। इस संसार में घोर कलयुग है, घोर कलिकाल में, क्लेश में, अशांति में जीवन को कैसे आध्यात्म से परिपूर्ण किया जाए, किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए जीवन में गुंजाइश बनाई जाए, स्थान दिया जाए। क्योंकि आज के परिवेश में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को स्थान देने का समय ही लोगों के पास नहीं है। घर में पूजा करने का समय ही लोगों के पास नहीं है। घर में रामायण गीता इत्यादि का अध्ययन करने का समय लोगों के पास नहीं है। इसलिए इस व्यस्तता से भरी जीवन में किस प्रकार जीवन को अध्यात्म की ओर आत्मसात किया जाए, ऐसा सरल से सरल कोई उपाय आप बता दीजिए। क्योंकि हे सूत जी महाराज, जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों से ज्ञान को कभी छुपाते नहीं। गुह्य गुह्य गुप्त से भी गुप्त ज्ञान अपने शिष्य को वो बता देते हैं। आप गुरु बनकर आए हैं तो हमें ऐसा ज्ञान है। अब श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं। श्री सूत उवाच। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनना, विचलित होकर नहीं, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करना। मैं जो ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं उस ज्ञान का मूल्य समझना, उस ज्ञान की कीमत समझकर उसे आत्मसात करना। सूत जी ने कहा कि ऋषियों सुनो, इस संसार के जो लोग हैं ना, ये ऐसे बैठे हुए हैं जैसे काल के गाल में उसका ग्रास बैठा हुआ हो। काल की चोट कब इस संसार पर पड़ जाए, इस संसार के लोगों को तनिक भी नहीं पता है। लेकिन देखो 50-50 साल आगे तक का इंतजाम करते रहते हैं कि हम बूढ़े होंगे तो ये काम आएगा, वो काम आएगा।
लेकिन जैसा वो सोचते हैं वैसा होता नहीं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे। पत्नी के प्रेम में, पति के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, रिश्तेदारों के प्रेम में, अपने स्वयं की आसक्ति में, अपने स्वयं के देह के प्रेम में यह जीवात्मा इतना मस्त है, इतना मगन है कि कब जीवन का काल बीत गया इसे पता ही नहीं चलता। आज जो बूढ़े हैं उन्हें बचपन कल के जैसा लगता है, कल तो हम ऐसे थे तो आज बूढ़े हो गए। लगता ही नहीं कि इतना लंबा समय बीच में चला गया। कल की सी बात लगती है। कॉलेज जाते थे, कल की सी बात लगती है। गिल्ली डंडा कंचा इत्यादि सब खेलते थे, कल की सी बात लगती है। लेकिन इस कल कल में न जाने कितना समय व्यतीत हो जाता है, इसे मालूम नहीं चलता। यह भगवती माया के कारण ही ऐसा होता है। माया का एक स्वरूप है महाभगवती का, जिसे महामाया कहते हैं। और महामाया के प्रभाव से ही संसार के लोग इतने भ्रमित रहते हैं कि इनका समय निकल जाता है। और सुनो, जो भागवत में तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसकी कीमत क्या है, उसका स्तर क्या है, उसकी पहुंच कहां तक है। बोले हे ऋषियों, जब जीवन के हजारों करोड़ों कालखंड बीत जाते हैं, लाखों बार जीवात्मा जन्म लेकर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, तब जाकर कहीं उसके पुण्य संचित होते हैं और जीवन में एक बार भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अब इस कलिकाल में तो न जाने कितनी बार हमने और आपने कथाएं श्रवण की हैं। और भागवत शास्त्र ये कह रहा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, कई जन्मों के पुण्य के कारण एक बार जीवन में परम भागवत श्रवण करने को प्राप्त होती है। और हम इस एक बार मिली हुई भागवत का लाभ ना उठाएं तो बताइए हमसे ज्यादा अनाड़ी मूर्ख कौन होगा, जो जिसकी कीमत इतनी बड़ी है, जिसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, जो आपके विचारों को उत्कृष्ट कर सकती है, ऊंचे विचारों का आपको बना सकती है, उदार मना आपको बना सकती है, भक्ति युक्त कर सकती है, श्रद्धा युक्त कर सकती है। और जीवन में चाहिए क्या शांति के लिए? संसार की आसक्ति भरे कर्मों से शांति कभी नहीं आएगी। आप अनुमान लगा लेंगे कभी भी अपनी घर गृहस्थी में कि किसी वस्तु का आज अभाव आप पूरा कर लें। घर में कोई वस्तु नहीं है, अगर आप उसे लेकर आ जाएं तो एक दिन वही वस्तु आपके अभाव का कारण बन जाएगी, आपकी अशांति का कारण बन जाएगी। आज की समस्या और उसका समाधान ही आने वाले समय में समस्या बनने वाला है। बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, हो गया बेटा, बड़ा हो गया, और जब ताने मारने लगा तब कहते हैं कि बेटा ना होता तो अच्छा था। घर में एसी नहीं है, गर्मी लगती है, आज एसी आ गई, कल बिल बढ़ेगा तुम्हारा, कहां से दोगे? और फिर उसकी सर्विस, आज का समाधान तुम्हारे लिए कल समस्या बनेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप साधनों का आनंद ना लें, यह बात केवल आपको समझाने के लिए कही जा रही है कि आप समाधानों में ही ना उलझते रह जाएं कि आज कुर्सी टूट गई, नई कुर्सी लानी है, कल मेज टूट गई, वो लेके आनी है, टीवी खराब हो गई, दूसरा लेके आना है। इसी में ना उलझे रहे, पुरानी को छोड़ो नई को पकड़ो, ये विचारों से जीवन नहीं चलता है। इसकी एक सीमा है, इसकी एक मर्यादा है। अध्यात्म एक ऐसी वस्तु है जो प्राचीन से प्राचीन है और नवीन से नवीन है। बसंत ऋतु की भांति है कथा कि जीवन के पापों को पतझड़ की तरह दूर कर देती है,
ये भागवत कथा जीवन में भक्ति ज्ञान की प्रेम की सौहार्द की हरियाली लेकर चली जाती है। ये श्रीमद् भागवत कथा। सूत जी ने कहा चिंता मत करो ऋषियों, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ चुका हूं। अब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं कि भागवत का इतना मूल्य क्यों है कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अमृत कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय स्वर्ग के देवता एकत्रित होकर उस अमृत के कलश को लेकर आ रहे हैं परीक्षित को पिलाने के लिए, जिस अमृत के लिए कभी देवासुर संग्राम हुआ था, जिस अमृत के कारण कभी साक्षात नारायण को विष्णु को मोहिनी का अवतार धारण करना पड़ा था, कच्छप अवतार धारण करना पड़ा, धनवंतरी अवतार धारण करना पड़ा। वह अमृत सोचिए कितना मूल्यवान होगा। और उस अमृत के कलश को लेकर देवता परीक्षित को पिलाने चलते हैं। कोई तो बात होगी भागवत में। और जाकर कहा कि गुरुदेव ये अमृत का कलश आप ले लीजिए और जो अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हैं वह अमृत आप हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने फटकार लगाई और कहा कि कथा लोके, कहां तुम्हारा ये सुधामृत, कहां मेरी ये कथामृत, जिसकी तुलना तो तुमने ऐसे की है कि जैसे मानो कोई कांच हो और कोई मणि हो। कांच की तुलना मणि से कर दी जाए, ऐसी तुलना स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत से कर दी जाए, यह तुलना वैसी ही होगी। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा क्या है भागवत में, आप ही निर्णय कीजिए, क्योंकि आप पितामह हैं, आप ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, आप जो कह देंगे वही होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक सत्य की तराजू मंगाई और उस तराजू के एक पलड़े में भागवत जी को स्थापित किया, दूसरे में समस्त ग्रंथों को स्थापित किया और उठा दिया तराजू को। लेकिन जिस पलड़े में भागवत जी अकेली रखी थी वह भारी हो गया, हिला तक नहीं, और बाकी सब झूलने लगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। तब श्री ब्रह्मा जी ने ये उद्घोष किया कि संसार का श्रेष्ठतम यदि कोई ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत। इसे समझने के लिए आगे देवर्षि नारद की कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई कि जैसे तुमने प्रश्न किया, तुम्हारे मन में दुख था, ऐसे ही एक बार नारद जी के मन में भी दुख था। कैसे? बोले नारद जी एक बार संसार में धर्म का परीक्षण करने के लिए सत्कर्म की इच्छा से, धर्म के दर्शन की इच्छा से पृथ्वी लोक में आए, मृत्यु लोक में आए। और उन्होंने वहां पर क्या दृश्य ऐसा देखा जिसके कारण दुखी मन से एक बार वे बद्रीनाथ की तरफ निकले। और बद्रीनाथ में उनके 4 भाई रहा करते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई मिलकर इनका एक ही काम है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इदं मुखे वचः। केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इनका मंत्र है और इनका कार्य है हरि की कथा सुनना। कथा मात्रैक जीवनम, इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की कथा सुनना। एक भाई कथा कहते हैं, 3 भाई बैठकर सुनते हैं, फिर एक कथा कहता है, फिर 3 सुनते हैं। बारी बारी से वक्ता भी बन जाते हैं, बारी बारी से श्रोता भी बन जाते हैं। और इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव यह है कि जरायुष्मान न बाधती, उनको बुढ़ापा नहीं आता। हजारों वर्ष की आयु हो चुकी है लेकिन उनका देह कैसा है? जैसे मानो 15 साल का लड़का हो कोई, और हजारों वर्ष की आयु हो गई। भजन में इतना बड़ा प्रताप होता है। भजन सर्वौषधि है, समस्त रोगों का नाश करने वाला होता है। पर कोई मन से भजन करे तो सही।
एक माला करते ही घुटने दुखने लग जाए, नींद आने लग जाए, झोंके खाने लग जाए महाराज। एक माला में हालत खराब हो जाती है। और सनत कुमार तो नित्य निरंतर भजन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। और उन्होंने एक दृश्य देखा, उन्होंने देखा कि उनके जो छोटे भाई हैं देवर्षि नारद, उन्हें दिखाई दिए। नारद जी के मुखमंडल पर कष्ट था, दुख था, इसलिए पूछ लिया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोर्मला, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोर्मला, सत्संगार्थं समायात ददृशु तत्र नारद। ददृशु तत्र नारद, नारद जी को उस समय देखा। और कैसा देखा कि उनके मुखमंडल पर कोई आभा नहीं, कोई प्रभा नहीं, सर झुका हुआ। कुमारा ऊंचो, कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा।